उद्दालक महामुनि एवं श्वेतकेतु का छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से यह संवाद आगे बढ़ाते हैं। अभी पूर्व में निद्रा के विषय को लेकर श्वेतकेतु को कुछ जानकारी, कुछ बोध उसका जगाने का उपक्रम उद्दालक मुनि ने किया, फिर भूख का भी किया और अब भूख और प्यास को लेकर वे आगे बढ़ते हैं। वैसे भूख लगना और प्यास लगना यह नित्य का विषय है, ये तो तुम्हें पता है, ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को कहते हैं। लेकिन उसका स्वरूप ठीक से समझ लेना चाहिए मनुष्य ने। भोजन, अन्न खाने की इच्छा को भूख ऐसा कहते हैं और पानी पीने की इच्छा को तृषा या तृष्णा या प्यास ऐसा कहते हैं। अन्न जब भक्षण करते हैं तब मनुष्य वास्तव में वृत्ति से या स्वभाव से वह अपने मूल की तरफ बढ़ता है, अपना जो वास्तविक तत्व है उसकी तरफ बढ़ता है। क्योंकि अन्न से रक्तादि जो सप्त धातु है, अस्थि, रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य आदि, ये शरीर में रहते हैं। उनके पोषण के लिए अन्न की सतत आवश्यकता है। जैसे जो गायों को चराने वाले होते हैं उनको गोनाएं कहते हैं, और जो घोड़ों को सिखाते हैं उनको अश्वनाएं ऐसा कहते हैं। वो उस समय के शब्द रहे होंगे। जो सेनापति अथवा राजा नृपति होता है उनको पुरुषनाय ऐसा कहते हैं। और जब भक्षण के लिए, खाने के लिए आहार के रूप में लेते हैं तो जो जल आदि लेते हैं उसको अशनाय ऐसा नाम दिया गया है। अन्न जो है वो स्वभाव से कठिन है, कठोर है, और जल जो है वो उसको द्रवता लाता है, उसको ढीला करता है, और उसके कारण वह पचन के लिए सुलभ होता है आगे चलकर, है ना। इसीलिए तो जल की आवश्यकता है शरीर में। इसलिए इस जल को अशनाय ऐसा कहा गया है। अन्न से ही देहोत्पत्ति होती है। जैसे बीज जमीन में डाला तो उसका अंकुर बनता है, तो जमीन से कुछ लिया उसने, तब जाकर बीज अंकुर में रूपांतरित हुआ। अंकुर तो कहना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा शरीर वह धारण करता है। लेकिन उसका जो मूल है, जो वास्तविकता है, वह बीज है। ऐसा ही कुछ मतलब दिखता वृक्ष है बहुत बड़ा, जिसपे बहुत पत्ते हैं, बहुत शाखाएं हैं, बहुत सारे फूल हैं, फल भी आते हैं, पक्षी भी उस पर निवास करते हैं, उसकी छाया भी पड़ती है, उसके विविध उपयोग भी है, औषधीय गुण भी है, जलावन लकड़ी भी मिलती है, आदि आदि सब कुछ होता है। लेकिन इसका जो मूल है वह बीज में होता है। वह शरीर, वह अंकुर का कारण बनता है, और उस मूल का, उस बीज का मूल रूप जो है वह अन्न है। अन्न से ही अंकुर आगे पैदा होता है, और उसे जल एक महत्वपूर्ण भूमिका में आकर मदद करता है। ऐसा हे श्वेतकेतु तू जान ले, समझ ले। इसलिए जल और अंकुर के प्रति फिर क्या, तो तेज यह मूल है। उस उष्णता के कारण, उष्मा के कारण उस वहाँ पर अंकुर की निर्मिति होती है। अन्न के संपर्क में आकर जल के उसको सहायता मिलती है, और वह जो सत है वह उसमें से फिर अभिव्यक्त होता है। सत यही सब का आरंभ है,
और यही सबका अंत भी है। ऐसा हे सुजान, हे बुद्धिमान, हे तत्वज्ञानी, तू जान ले। सृष्टि में अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, विविध जाति के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन उन सब का जो मूल है वह सत है। सत से ही उनकी निर्मिति है। सत का ही आश्रय सदा पीठ पीछे रहता है, इसीलिए यह सृष्टि पैदा होती है और उसका वास्तवता में इसका रूप है। यह सब सत के कारण ही होता है और अंततः सत में ही जाकर मिलता है। इसलिए पानी पीने की इच्छा जिसे होती है उसे तो हम कहते हैं प्यासा है, और जब जल प्राशन कर लेता है तो उसे कौन पचाता है देह में? तो तेज पचाता है। इसलिए तेज के प्रति उदन्य ऐसा कहा गया है। जैसे गोयन आदि मतलब गायों को चराने वाले जैसे अलग अलग लोगों को ख्याति प्राप्त होती है, ऐसे ही तेज को, जो तेज जल का ही वास्तव में रूप है, तेज के कारण ही जल उत्पन्न हुआ है, वह वहाँ जाकर मिलता है। अन्न से आहार रसता जो आती है वह मूलतः जल के कारण आती है, और उस आहार रस को पचाने का काम जब वह आंतों में एब्जॉर्ब होने जैसी स्थिति बन जाती है वह तो जठराग्नि करता है, और ये धात्वग्नि होता है वह करता है। तो वो तो अग्नि है, अग्नि तो तेज है, वह तो ऊर्जा है, वह तो उष्णता है। तो यह अन्न और जल का यह जो समतोल है यह केवल तेज के कारण रहता है। अंततः तेज से ही सारा काम होता है। इसलिए क्षय मतलब घटना या वृद्धि, यह जो कुछ होता है यह देह में जो मूल धातु है वह है तेज। उस तेज के कारण यह सारा घटित होता है। मतलब इधर भूख लगना, अन्न ग्रहण करना, उसे पचाने के लिए जल का प्राशन करना, तृष्णा लगना, जल प्राशन करना, लेकिन उससे जो पचन क्रिया होती है और जो शरीर में लिया जाता है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, यह सब तेज के कारण होता है। इसलिए जैसा यह अन्न उसको क्या कारण है, तो वह तेज है जो शरीर के लिए अंततः उपयोगी बनता है। तो तेज यह मुख्य है। जल के बगैर दूसरा कोई अन्न इस शरीर के लिए नहीं है। इसलिए जल यह कार्य कारण है। काय का? तेज। तेज ही उसका मूल कारण है, जिससे कार्य के रूप में जल दिखाई पड़ता है। जल फिर अन्न को पचाता है। इस प्रकार यह श्रृंखला बनती है। इसलिए तेज ही सत है। मूल कारण क्या है? तो तेज है। अनादि, अद्वय, अनंत, और सत के साथ वह तेज ही बैठा हुआ है। वो इस प्रकार जैसा यह भोजन की प्रक्रिया, उसी प्रकार यह सृष्टि का निमित्त कारण भी वह तेज ही है। उसी से अंकुर बनता है, मतलब उसी से थोड़ी सी निर्मित होती है, फिर वह वास्तव में आती है, फिर वह और बड़ी होती है, और फिर अंततः उसी सत्य में, उसी तेज में वह लीन होती है। ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि को भी स्थिति मिलती है और अंत में सृष्टि का लय उसी सत्य में जाकर होता है। इसलिए तेजादि देवताओं का मैंने तुमको पहले भी प्रभाव बताया है, क्योंकि इस सृष्टि के पीछे जो कारण है वह तेज ही है। उसी तेज से यह देह रूप में, वस्तु रूप में, वृक्ष, पक्षी आदि रूप में वह प्रकट होता है। देह उसी के बल पर टिकता है
और बढ़ता भी है। उसके सारे व्यापार व्यवहार इन तीनों से ही होते हैं। कौन से तीन? तो तेज, जल और पृथ्वी अर्थात अन्न, इन तीनों के संयोग से ही यह अंकुरन होता है, मतलब निर्मित होती है, और फिर इसका विस्तार होता है, इसकी स्थिति बनती है, मतलब अर्थात यह है, और फिर अंततः पुनः वापस आकर उसी में जाकर मिलते हैं। जैसे मरण का, मृत्यु का समय आया तो देह क्रिया धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, कम होती जाती है, घटती जाती है या शांत होती जाती है, और इंद्रिय का जो लक्षण है वह केवल वाणी के रूप में दिखाई पड़ता है। बाकी इंद्रियां क्षीण हो जाती है और वह वाणी भी अंततः मन में लीन होती है। मतलब पहले तो शरीर दिखाई पड़ता है, खूब हलता डुलता, इंद्रियों के द्वारा वह काम करता है, लेकिन क्षीण होता जाता है, और जैसे जैसे जरा आती है क्षीण होता जाता है, फिर वह केवल वाणी के रूप में रहता है। अंततः वह वाणी भी उसमें मन में लीन हो जाती है, और इंद्रियों का प्रेरक जो मन है वह प्राण में लीन हो जाता है, और अंत में वह प्राण भी तेज में उसका मिलन हो जाता है। देखते हैं ना कि शरीर पहले बिल्कुल युवावस्था में ताकतवर होता है, प्रौढ़ावस्था में फिर वहाँ से उसकी धीरे धीरे क्षीणता या क्षय होना आरंभ होता है। अंत में बिल्कुल गलित गात्र सा हो जाता है। फिर इंद्रियां केवल थोड़ी बहुत मन के द्वारा सोचती है, काम करती है, और शारीरिक हलचलें कम होती है। धीरे धीरे मन पर आता है, मन वाणी के द्वारा ही केवल अभिव्यक्त होता है, और अंततः वह तेज में मिल जाता है, एक शक्ति के रूप में थोड़ा सा रहता है, क्षीण होता जाता है, और वह शक्ति भी फिर उस तेज में फिर वह लीन हो जाती है। इसी प्रकार तेज जैसा लीन हो जाता है, ऐसी ही शाश्वत स्थिति, मतलब निरंतर स्थिति, मुक्त जो आत्मा होती है, व्यक्ति होती है, उसे प्राप्त होती है। जैसे नींद से कोई जगता है तो रोज ही जगते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार उनकी पुनरावृत्ति होती है, और जब देह छोड़ देता है मनुष्य तो मरण के अंत में वैसे ही उसको पुनरावृत्ति फिर से प्राप्त होती है। मतलब नींद से जागृत होते ही पुनः वह कार्य में लगता है। ऐसे ही मरण के बाद जब वह प्राण बहुत तेज चला जाता है तो उसकी पुनः पुनरावृत्ति नींद से जगे हुए व्यक्ति के समान ही पुनः उस आत्मा की होती है जो मुक्त हुई। जैसा नींद से जगते हैं ऐसे सारे प्राणी फिर से कर्म के अनुसार, जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसकी पुनरावृत्ति उसको मिलती है। यह राजा जयवली से यह ज्ञान अपने को मिला है, तुम्हें भी मिला, मुझे भी मिला। उसका विवेचन फिर से करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझने की बात एक ही है कि सत्य यह सबका मूल है, और उसी सत्य के कारण यह सारा विश्व का खेल, यह विश्व की रचना उसी ने बनाई है। पिंड ब्रह्मांडी में, पिंड और ब्रह्मांड में जो मेल है वह उसी तेज के कारण है, और उसी तेज के यह सारे साधन है। पिंड भी है मतलब एक व्यक्तिगत कोई चीज, और ब्रह्मांड में भी वही तेज भरा हुआ है। इसलिए सृष्टि के सारे प्रकार, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, वे सर्व ही सभी विकार है केवल एक के। कौन सा एक? तो वह सत्य। इस सत्य की ही यह भिन्न भिन्न रूप में, छोटे बड़े जड़ चेतन, इस रूप में उसी के विकार है। उसी सत्य की यह अभिव्यक्ति है। वही सत्य आत्म रूप से सबको व्याप्त करके
रहता है। उससे अलग इस विश्व में और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही आत्मा और वही ब्रह्म है। शांत, थोर, छोटा, बड़ा, अधम, उत्तम, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जीव, यह जो हम कहते हैं, यह उसके बगैर और कुछ नहीं है, अन्य कोई नहीं है। इसी अलिप्त को दृष्टा, कर्ता, व्यवहारिक, चाहे जो शब्द आप दो, वही है। वह सत्य जो अभिव्यक्त होता है, वह सत्य ही ब्रह्म है। यह इसलिए तुम यह समझ लो कि उस एक सत्य से ही सारा कुछ आत्मवान होता है इस विश्व में, उसके बगैर और कुछ नहीं है। इसलिए यह तू प्रमाण मान, हे श्वेत केतु, यह तू प्रमाण मान कि वह तुम हो, तेज तू आहेस, तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। क्योंकि इस सत्य के बगैर इस सृष्टि में कुछ भी अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो कुछ भी है वह उसी ब्रह्म का रूप है, उसी सत्य का रूप है। इसलिए तुम यह समझ लो, मान लो, जान लो, हे श्वेत केतु, कि वह तुम ही हो, तेज तू आहेस है, वह तुम ही हो, तत्त्वम असि। ऐसा कहते ही उद्यालक मुनि ने यह वाक्य तत्त्वमसि ऐसा बोलते ही श्वेत केतु अंदर से बाहर से कांप गया और उसे ऐसा लगा कि मुझे आज कोई दिव्य अनुभूति हुई। अंदर से ऐसे भाव उठे उसके अंतरंग में कि जिसको वो समझ नहीं पाया, कुछ अलग से हुआ, जैसे बिजली का करंट सा लग गया हो। और ऐसा उसको लगा, और उसे एकदम से लगा कि एकदम निर्मल अमृत जो बिल्कुल साफ सुथरा है, स्वच्छ है, उसमें जैसे बिल्कुल सुख से वह उसके अंदर बिल्कुल आंदोलित हो रहा है। उदात्तता की कौमुदी में सर्वांग से उसने नहा लिया है। उस जल राशि में, अमृत की जल राशि में उसने सर्वांग से वहाँ पर स्नान कर लिया। देखिए उसके भाव कैसे उसके अंदर आए, और जैसे पवित्रता का सुगंध चारों ओर फैल गया है और सारे वातावरण, सारी दिशाएं उससे भर गई हैं। जैसा अचानक प्रकाश वहाँ पर हुआ और परमानंद उसके हृदय में वहाँ पर प्रकट हुआ। चैतन्य का आह्लादक स्फुरण, अलौकिक स्फुरण श्वेत केतु को हुआ, और मंगलता का निष्कलंक उसको, जैसे किसी भी घने पेड़ के नीचे बैठकर छाया की जैसे शांति प्राप्त होती है, आह्लादकता रहती है, लगती है, ऐसी ही मंगलता का निष्कलंक उसको छाया, ठंडक, शीतलता वहाँ पर उसे प्राप्त हुई। जैसे सारे अंबर में, आकाश में जैसे आनंद भरा हुआ हो, उसमें वह गरुड़ के समान होकर उसमें वह बिना पंख हिलाए वह उड़ने लगा सा उसको लगने लगा, और उसमें आनंद की लहरें उस आमोद, उस प्रमोद, उस आनंद के अंबर में, आकाश में उठने लगी। और उस सागर में जैसे वो मछली बन गया है, सागरी त्या मत्स्य झाला, उस सागर में, आनंद के सागर में वह जैसे मत्स्य हो गया है और आराम से उस आनंद का रसपान कर रहा है। वह सुख से भर गया, संतोष से भर गया, प्रसन्नता से बिल्कुल हिलने डुलने लगा, भीतर तक प्रसन्नता स्थापित हो गई, उत्साह भीतर से उठने लगा, रोम रोम से उत्साह प्रकट होने लगा, निकलने लगा, झलकने लगा, और उसकी वृत्तियां एक तान हो गई, और उसकी सारी मति अपने आप में अभी
रमने लगी और उसकी चित्त स्थिति एकदम मृदुल नवनीत जैसे, मक्खन जैसी एकदम मृदुल हो गई। और मंजुता, जैसे कोई संगीत बज रहा है वीणा पर, उससे जो मंजुता आती है, ऐसी मंजुता उसके मन में, उसके अंतरंग में उठने लगी। उस आनंद से उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उसके मुख से अपूर्व तेज उठने लगा, निकलने लगा, झलकने लगा और उसका चेहरा एकदम से खिल गया। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला, उस विस्मय से एकदम तल्लीन हुआ, आनंद से भरा हुआ। थोड़ी देर के बाद जब वह थोड़ा सा संभला तो अपने पिता को नमस्कार करता है, उद्दालक मुनि को नमस्कार करता है और कहता है, बाबा ये सत्य है क्या? आपने यह जो वाक्य कहा तत्वमसि वह तुम ही हो, यह सत्य है क्या? उस आश्चर्य से, उस आनंद से भरे हुए श्वेतकेतु के मुख से वह शब्द निकले। श्वेतकेतु मैं जिसको कहता हूँ, श्वेतकेतु कह रहे हैं खुद, श्वेतकेतु में मानी दया तो का पात्र पदा से, वह क्या वह इस पद के लिए पात्र है, इस आनंद के लिए पात्र है, इस अनुभूति के लिए पात्र है? ऐसा श्वेतकेतु अनुभव लेने के बाद अपने पिता से कहते हैं। और आज जो कुछ भी हो, मेरे हृदय को समग्रता का स्पर्श हो गया। ये श्वेतकेतु के शब्द है। जैसे सरस्वती की वीणा से जैसे स्वर झंकृत हो गए हों और इस भू पर उन स्वरों के द्वारा बहुत बड़ा गंगा का जैसे प्रवाह जैसे चल पड़ा हो, ऐसा मुझे लगा। बहुत बड़े मंदिर में, पावन मंदिर में, जैसे उसके गर्भागार में ओमकार की ध्वनि होती है, ऐसा कुछ आभास अनुभव मेरे भीतर ऐसे भाव उठने से मुझे हुआ। इस वाक्य से भीतर ऐसा निनाद हुआ, ऐसी 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 अनुभूति हुई कि जिसको मैं बता नहीं सकता। तत्वमसि तत्वमसि श्वेतकेतो ते तु असि, हे श्वेतकेतो तत्वम असि तत्वम असि। वर्चे वरीया के इसी वाक्य को आप पुनः पुनः कहिए, पुनः पुनः मुझे उसका बोध कराइए, ऐसा श्वेतकेतु कह रहे। वे कहते हैं, श्वेतकेतु माते अभी मुझे वह उसका सर्वांग से आकलन नहीं हुआ है। यह अनुभूति तो हुई, लेकिन सर्वांग से, हे माता, अपने पिता गुरु उद्दालक मुनि को वो कह रहे हैं। बहुत निसंशय यह अर्थ बहुत गहन है, लेकिन मुझे अलग अलग ढंग से आप कृपया इसे समझाइए। फिर ऋषि कहते हैं, अच्छा अच्छा बताता हूँ। उद्दालक मुनि सम्मति देते हैं, उसको सम्मति देते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। निज पुत्र की ज्ञान भक्ति देखकर अत्यंत संतोष उन्हें हुआ है, और उसमें वे कहते हैं ठीक ठीक मैं तुम्हें यह बताऊंगा। बस आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। अद्भुत यह संवाद है, आगे थोड़ा सा भाग रहता है, फिर कभी देखते हैं। धन्यवाद।